नमस्कार, E24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ के कल्याणपुरा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही भारी पड़ गई है। घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन अचानक टूटकर गिर गई। हादसे में एक गाय और बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अब पीड़ित परिवार ने मुआवजे और जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में 23 मार्च को स्नातक अष्टम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यशाला होगी। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि NEP 2020 के तहत इंटर्नशिप अनिवार्य है। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार क्षेत्र चयनित कर संस्थानों से सहमति ली गई है। कार्यशाला में प्रक्रिया, उद्देश्य और कार्य प्रणाली समझाई जाएगी। इसके साथ ही औपचारिक पत्र भी दिए जाएंगे। अलवर में 25वें श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति बाला किला की ओर से 1 अप्रैल को शाम 5 बजे वंडर मॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम जी से कह देना जय सिया राम। इसमें 501 ध्वजवाहक, हजारों श्रद्धालु, घोड़े, ऊंट, भव्य झांकियां, बैंड और अखाड़े शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और 35 फुट हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। 2 अप्रैल को मंदिर परिसर में रामधुनी और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। तो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हो मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। तो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। भिवाड़ी के राजकीय स्कूलों में संसाधनों की कमी फिर से सामने आई है। BMA और गुलशन केमिकल लिमिटेड को विद्यालय को जरूरी सामान उपलब्ध कराना पड़ा। इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है कि बुनियादी जरूरतें दामदाताओं के भरोसे क्यों हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार विभाग इस पर क्या कदम उठाते हैं। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी।
300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर की चौपाटी क्षेत्र का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। नगर निगम और नगर न्यास के संयुक्त प्रयासों से निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 3 दुकानें तैयार हो चुकी हैं, जबकि अन्य तेजी से बन रही हैं। 1 सप्ताह में 7 दुकानों के पूरा होने की संभावना है। ये परियोजना स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देगी और शहरवासियों को एक आकर्षक व व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराएगी। जी बताइए। बताइए। नाम क्या आपका? मेरा राकेश शर्मा। बताइए, चौपाटी का काम शुरू हो रहा है। चौपाटी का काम नगर निगम और नगर न्याय विकास के नियमों के अनुरूप काम शुरू हो गया है। कितनी दुकानें तैयार हो चुकी है अब तक? यहाँ अब तक लगभग 4 हो चुकी हैं और 3 हो जाएंगी 2 दिन में। लगभग 7 दुकानें तैयार हो चुकी हैं और बाकियों का काम चल रहा है। लगभग अब तक काम, कल इस वीक के लगभग लास्ट में सब लगभग बन जाएंगे। लोग कब तक आ जाएंगे? लोग देखो, एक बार सारी दुकानें शुरू हो जाएंगी तभी लोगों का आना जाना शुरू होगा। काम चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा राकेश शर्मा। क्या पता है आपका? मैं यहाँ 33 नंबर शॉप है। अलवर में नगर निगम ने 20 डेयरी बूथ आवंटित कर लाभार्थियों को पत्र सौंपे। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दुग्ध आपूर्ति मजबूत होगी। इसके साथ ही तांगा स्टैंड और सामान्य अस्पताल में 33.36 लाख रुपए की लागत से पिंक टॉयलेट का शुभारंभ किया जाएगा। ये सुविधा महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करेगी। जी सर, आज 10 बूथों का आवंटन किया गया है, पिंक टॉयलेट का वितरण किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की प्रेरणा से हमारे सरस डेयरी के चेयरमैन सम्माननीय नितिन सागवान जी ने और नगर परिषद के आयुक्त द्वारा सरस डेयरी बूथ के लिए फार्म आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि लॉटरी के माध्यम से 20 चयन किए गए और आज उनको विधिवत आवंटन पत्र सरस डेयरी के द्वारा और नगर निगम के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस डेयरी बूथ के माध्यम से जो हमारे आवंटी हैं उनको रोजगार मिलेगा और वो एक अच्छी सेवा अलवर शहर के आम जन को दे सकें। साथ ही साथ अलवर शहर में हमारी माताओं बहनों बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि बाजार जिस प्रकार से कंजेस्टेड होता जा रहा है, यहाँ अच्छे शौचालयों की आवश्यकता थी। इस बात को संज्ञान में लेकर के हमने नगर निगम के आयुक्त महोदय को और कलेक्टर साहब को आग्रह किया था कि अलवर के अलग अलग हिस्सों में पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएं। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 2 पिंक टॉयलेट्स का लोकार्पण आज हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, मेरे द्वारा, पूर्व महापौर द्वारा किया गया है। जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं ये अलवर का हृदय स्थल होप सर्कस के पास तांगा स्टैंड का स्थल है और बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है। और जिस प्रकार का ये टॉयलेट बनाया गया है, मुझे बताते हुए खुशी है कि यहाँ जो माताएं अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को लेकर के बाजार में आती हैं और उनको दूध पिलाने का सार्वजनिक स्तर पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। फीडिंग रूम इस टॉयलेट के अंदर है। साथ ही साथ जो सैनिटरी नैपकिन्स की आवश्यकता होती है हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, उसके लिए सैनिटरी नैपकिन्स की मशीन लगाई गई है। जो खराब पैड होता है उसको स्वतः ही नष्ट करने के लिए एक अलग से मशीन लगी हुई है। बहुत अच्छे और स्वच्छ टॉयलेट्स बनाए गए हैं। भावार्थ ये है कि बाजार में आने वाली माताओं बहनों को स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ एक ऐसा स्थान नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया है जहां वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का उपयोग कर सकती है। अभी इसके अलावा जो हमारा जनाना अस्पताल है वहाँ पर भी इसी प्रकार का पिंक टॉयलेट का निर्माण हुआ है, जिसका लोकार्पण अभी किया जाएगा। और आने वाले समय में शहर के अलग अलग हिस्सों में 6 इसी प्रकार के पिंक टॉयलेट्स का निर्माण भी है और आने वाले समय में उन पिंक टॉयलेट्स का लोकार्पण किया जाएगा।
अलवर में राजस्थान पुजारी महासंघ द्वारा 251 कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर राज ऋषि अभ्यास समाज तक पहुंची। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश धारण कर आकर्षण बढ़ाया। वन मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ और पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। जी बताइए, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से सम्मत 2083 के उपलक्ष्य में एक भव्य और सुंदर संस्कारवादी कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान पुजारी महासंघ अलवर के सभी माता, भाई, बहन, बुजुर्ग, बच्चों को ये कामना है कि पूरे वर्ष आप सबका मंगलमय हो, सुख समृद्धि हो, धन और कामनाओं की आपके घर परिवार में आनंद की अमन चैन बनी रहे। यही कामना रखते हुए अलवर की धरती पर राजस्थान पुजारी महासंघ एक मन और श्रद्धा और संकल्प के साथ इस 2083 के आगमन पर एक भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आज 11 बजे से जगन्नाथ मंदिर पर इन कलशों का भव्य पूजन हो रहा है और श्री बाजार में होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार होती हुई श्री राज ऋषि अभय समाज के रांगमन पर पहुंचेगी। वहाँ वृंदावन से पधारे हुए कमलनयन जी महाराज के आशीर्वचन होंगे, भगवान की आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। कितने कलश बोलते हैं? 251 कलश का आयोजन है। अतः आप सभी को फिर पुनः 2083 की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IIT और NIT में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर की होप सर्कल पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदू 9 वर्ष उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना। प्रवक्ता विजेंद्र खंडेवाल ने बताया कि ये पर्व भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और समाज में एकता व भाईचारे का संदेश दिया। सनातन परंपराओं के साथ आज हिंदू नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे हमारे आदर्श जिनका आज जन्म उत्सव रहा, ऐसे विक्रम संवत 2083 आप सभी को मंगलमय हो। और आज के दिन राजा रामचंद्र जी का अभिषेक, गुरु नानक देव जी के सिख संत श्री अंगद देव जी का जन्म उत्सव और अपने चेटीचंद जी महाराज श्री झूलेलाल जी का जन्म उत्सव, ऐसे आज अपने यहाँ एक बहुत बड़ी परंपरा है
अनेकों संत आज के दिन प्रकट हुए। ऐसे स्वामी सरस्वती जी का आज आर्य समाज का भी एक स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी हिंदू समाज को साथ लेकर आज नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए हर्षोल्लास से ये उत्सव। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर में करड़ी माता मंदिर का वार्षिक मेला शुरू हो गया है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। अरावली की पहाड़ियों में स्थित ये मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। वन मंत्री संजय शर्मा ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मेले के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अलवर के आर्यनगर स्थित हनुमान वाटिका में महिला मंडल ने गणगौर उत्सव धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने गीत, संगीत और नृत्य के साथ पारंपरिक उत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम में कई महिलाओं ने भाग लिया और 21 मार्च को सामूहिक गणगौर पूजन करने का निर्णय लिया। आयोजन ने सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का संदेश दिया। अलवर में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया और काले बादलों के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। सड़कों पर पानी भर गया और लोग मौसम का आनंद लेते नजर आए। किसानों के लिए बारिश बड़ी ही फायदेमंद है, लेकिन ओलों से फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। खैरथल तिजारा में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। समर कंटीजेंसी कार्य 15 अप्रैल से पहले पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। बोरवेल खुदाई से सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया है। अमृत 2.0 पंचगौरव और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग को स्कूल निरीक्षण बढ़ाने और छात्रों की मौजूदगी सुधारने के निर्देश मिले। तिजारा के श्री मौनी बाबा गौशाला सूरजमुखी में नव संवत्सर पर प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सरस्वती विद्यालय जोडिया के विद्यार्थियों ने गौवंश को गुड़ खिलाकर गौ सम्मान आह्वान अभियान का समर्थन किया। छात्रों ने गौ संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। कार्यक्रम में गौ सेवा के प्रति उत्साह देखने को मिला। राजस्थान गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव ने इसे सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं का ये संकल्प समाज में जागरूकता बढ़ाएगा और भविष्य में गौवंश संरक्षण को मजबूती देगा। अमूल्य भारत फाउंडेशन द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर भारतीय नव वर्ष मनाया गया। श्री मिश्रा प्रिंस सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को तिलक लगाकर कार्यक्रम आयोजित किया। देवराज शर्मा ने कहा कि तिलक और यज्ञोपवीत सनातन धर्म की पहचान है और इसे रोज अपनाना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म को अजर अमर बताया। कार्यक्रम में संस्था के सदस्य, स्कूल संचालक लोकेश मिश्रा और स्टाफ मौजूद रहे। अंत में सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर कार्यक्रम का समापन किया। भिवाड़ी की फेज 3 थाना पुलिस में अवैध गैस सिलेंडर सप्लाई पर बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में 46 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें से 21 भरे और 25 खाली थे। लंबे समय से कालाबाजारी की शिकायतों के बाद से ये कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग सामने आया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और आगे भी ऐसे अवैध कार्यों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा।